चैप्टर एमाइन से हम ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इनकी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन इथाइल 4 आइसोप्रोपाइल एंड मिथाइल एनिलाइन। तो इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से ग्रुप है। इथाइल ग्रुप है। इथाइल क्या होता है? इथाइल ग्रुप कौन सा होता है? CH2CH3, इसको बोलते हैं इथाइल ग्रुप। ठीक है, CH2CH3। और क्या है ये तो अभी फाइन बाद में बताऊंगी मैं। आइसोप्रोपाइल। फिर क्या है? मिथाइल। मिथाइल क्या होता है? मिथाइल ग्रुप कौन सा होता है? CH3, ये होता है मिथाइल ग्रुप। और एनिलाइन। एनिलाइन क्या होता है? NH2। NH2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 2 मोलिक्यूल्स। तो ये होता है एनिलाइन। का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ऐसे। तो ये हो गया एनिलाइन। NH2 होता है एनिलाइन। मिथाइल ग्रुप होता है CH3 और CH2CH3 हो गया इथाइल। और आइसोप्रोपाइल भी मैं बता देती हूँ आपको। आइसोप्रोपाइल कैसे बनेगा? ये है जैसे CH3 CH2 CH3, ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेन। क्या है ये? प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन में अगर ये क्या है? ये सारा प्रोपेन। इसमें से अगर हम CH2 में से, मतलब ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं हम इधर से, मतलब ये हो गया CH3 CH, एक हाइड्रोजन हमने हटा दी और फिर CH3। तो ये क्या बन गया? आइसोप्रोपाइल। क्या बन गया ये? प्रोपेन से आइसोप्रोपाइल। तो ये हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अब हमें सब चीज़ों का पता चल गया कौन कौन से ग्रुप है। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पहले बनाएंगे एनिलाइन। NH2। एनिलाइन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। फिर हम इसमें देखो ये दिया हुआ है 4 आइसोप्रोपाइल। तो 1 से लेके 4 तक हम नंबरिंग करेंगे। अब हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4। तो 4 पे क्या है? आइसोप्रोपाइल। और आइसोप्रोपाइल है क्या? CH3 CH CH3। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? CH और CH3। इधर क्या आ जाएगा? CH3 और इधर क्या आ जाएगा? CH3। अब देखो यहाँ क्या लिखा है? N इथाइल लिखा है। N, ध्यान से देखो, N इथाइल। और इधर लिखा हुआ है N मिथाइल। ठीक है, N क्या है हमारा? ये रहा।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि एन इथाइल और एन मिथाइल, मतलब NH2 में से एक हाइड्रोजन तो जा रही है किसकी तरफ, मिथाइल ग्रुप की तरफ। मिथाइल क्या है, CH3। तो ये वाली एक हाइड्रोजन यहाँ चलेगी तो क्या होगा, CH3, और एक हाइड्रोजन जा रही है इथाइल ग्रुप की तरफ। तो इधर क्या आ जाएगा, CH2 CH3। ये हम इधर भी लिख सकते थे, इस साइड भी। मतलब हमें ये दिखाना है कि हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन के मोलेक्यूल से H2 है, वो एक हाइड्रोजन इधर जाएगी मिथाइल ग्रुप में और एक जाएगी इथाइल ग्रुप में। एन इथाइल और एन मिथाइल का मतलब यही है। आ गया समझ? तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये मैंने H2 यहाँ सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, पर यहाँ पे आएगा ओनली N, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, यहाँ हो जाएगा N यहाँ पे 4 नंबरिंग होगी, 1 2 3 4। यहाँ पे आ जाएगा, अगर नंबरिंग हटा के आप लिख सकते हो स्ट्रक्चर में, CH, इधर आ जाएगा CH3, इधर CH3। ये हो गया हमारा प्रोपाइल। और इधर एक हाइड्रोजन NH2 में से जा रही है इस ग्रुप में CH3 में, मिथाइल में, और एक जा रही है इथाइल ग्रुप में CH2 CH3। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर एग्ज़ाम में ये स्ट्रक्चर ऐसे आ गया बना हुआ, तो आप समझ जाना कि ये जो भी हमने बनाया है इसका नेमिंग नहीं करी हमने, बस यहाँ पे इसकी। तो स्ट्रक्चर आप आइडेंटिफाई कर लोगे और इसका नेम लिख दोगे, इसका जो IUP नेम है वो आप लिख दोगे। तो स्ट्रक्चर को देख के आप लिख दोगे N इथाइल 4 आइसो प्रोपाइल N मिथाइल एनेलीन ठीक है। अगर विदाउट नेमिंग आए स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया हमारा, तो मैं बता रही हूँ कि क्या क्या है। CH है, ये हमारा प्रोपाइल हो गया 4 नंबर पे। इधर क्या था, CH3 और ये हमारा नाइट्रोजन हो गया एनेलाइन। तो एक हाइड्रोजन तो हमने CH2 CH3 ग्रुप को दे दी, मतलब इथाइल ग्रुप को, और एक मिथाइल ग्रुप को। इसका मतलब ये हुआ N इथाइल N मिथाइल। ये मैंने नेमिंग करके बताया आपको। तो अब तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक एमाइंस ऑकर मोर रेडिली देन बेंजीन। तो वो इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो इन एरोमेटिक एमाइंस में मोर रेडिली मतलब आसानी से क्यों हो जाता है देन बेंजीन। ठीक है, तो ये हमें बताना है। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस इन एरोमेटिक एमाइंस मोर रेडिली देन बेंजीन। पहले हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो ये देखो, ये है एक, क्या बोला इन्होंने, एरोमेटिक एमाइंस। एरोमेटिक एमाइंस क्या होते हैं? एरोमेटिक एमाइंस होते हैं एनिलीन, फिनेलीन, डायमाइन। ठीक है, ये कुछ एरोमेटिक एमाइंस होते हैं। तो हम एनिलीन लेते हैं। ये हमने एक बेंजीन ग्रुप बनाया है, बेंजीन रिंग, सॉरी बेंजीन रिंग। और ये है NH2, क्या बोलते हैं इसको? एमिनो ग्रुप। और क्या बोलते हैं इसको? एरोमेटिक एमाइंस। NH2 क्या है? एनेलाइन। ठीक है, तो एनेलाइन किससे अटैच्ड है? एक बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। और इस पर इसमें एमिनो ग्रुप भी बोलते हैं इसको। NH2 में N पर क्या है? एक लोन पेयर। क्वेश्चन है देखिए, व्हाई डज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक एमाइंस ऑकर मोर रेडिली देन बेंजीन। तो वो ये इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एरोमेटिक एमाइंस में ईजिली क्यों हो जाता है? मोर रेडिली, ईजिली क्यों हो जाता है देन बेंजीन, बेंजीन के मुकाबले में। तो ये एरोमेटिक एमाइंस में कैसे ईजिली हो जाता है, टेक प्लेस कर जाता है ये रिएक्शन देन बेंजीन। तो पहले इसको हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो देखो, एरोमेटिक एमाइंस क्या होते हैं? एरोमेटिक एमाइंस होते हैं एनिलीन, फिनाइलिन, डायमाइन, 4,4 मिथाइलिन डायमाइन। ये क्या होते हैं? एरोमेटिक एमाइंस, इनके नेम है। तो हम एनिलीन को ही लेते हैं। तो ये हमने एक बेंजीन रिंग बनाया है। और ये है एनिलीन, इसको एमिनो ग्रुप भी बोलते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, इसको क्या बोलते हैं? एमिनो ग्रुप भी बोलते हैं। और इस पे N पे, नाइट्रोजन पे क्या है? 2 लोन पेयर्स है। तो एनिलीन क्या कर रहा है? बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है। ठीक है, मतलब बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है और वर्किंग कर रहा है, मतलब कोई बिजनेस कर रहा है बेंजीन रिंग के साथ। और ये जो लोन पेयर है N पे, नाइट्रोजन पे, ये बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या काम है लोन पेयर का? ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा। अभी देखना। तो ये इनके साथ बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है लोन पेयर एनिलीन और बेंजीन रिंग के साथ। ये हमने
फिर से एक बेंजीन रिंग बनाया, ये है NH2। तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव इफेक्ट, और यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो ये जो लोन पेयर है ये क्या कर रहा है, इसने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाया है, नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर रहा है इधर, तो ये इधर ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसने बॉन्ड। और नेक्स्ट में मतलब इसमें ये होता है, जो लोन पेयर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं। फिर थर्ड में क्या हो रहा है, मतलब इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है। और थर्ड वाले में क्या होगा, फिर से हम एक बेंजीन रिंग बनाएंगे, ये हो गया हमारा पॉजिटिव इफेक्ट प्लस इफेक्ट NH2, ये हो गया अमीनो ग्रुप। और अब वो नेगेटिव इफेक्ट इधर फॉर्म कर रहा है, नेगेटिव इफेक्ट इधर आ गया, तो ये बॉन्ड बन गया और ये इसको इधर ब्रेक कर रहा है बॉन्ड को। ठीक, अब नेक्स्ट में क्या कर रहा है, ये फिर हम एक बेंजीन रिंग बनाएंगे, ये हो गया NH2 और ये हो गया पॉजिटिव इफेक्ट, जो लोन पेयर से ही बना है हमारा। और इसमें क्या हो रहा है, फोर्थ वाले में ये नेगेटिव इफेक्ट अब इधर आ गया है और ये इधर ब्रेक कर रहा है, यहाँ होगी NH2 प्लस। तो अब लास्ट वाले में क्या होगा, जो लास्ट वाला होगा, तो लास्ट में हमारा एनिलीन तैयार हो गया है। ठीक है, देखिए ये लोन पेयर यहाँ पे क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज बनाया, इधर नेगेटिव चार्ज दे रहा है ये लोन पेयर और डबल बॉन्ड बना रहा है, इधर डबल बॉन्ड, पहले सिंगल बॉन्ड था ना, तो नेगेटिव चार्ज दिया इसने लोन पेयर ने, तो इधर प्लस इफेक्ट हो गया और इधर लोन वो डबल बॉन्ड हो गया, इधर डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, टूटा है। तो फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, फिर इधर डबल बॉन्ड बना ऐसे, और यहाँ से इसने ये बॉन्ड तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक, फिर इसमें नेक्स्ट में नेगेटिव चार्ज इधर आ गया है और इधर डबल बॉन्ड बना है और ये डबल बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया। तो हमारी जब ये इधर आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, NH2 एनिलीन तैयार हो जाएगी। ये आ गया हमारा लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मूव कर सकते हैं।
लोन पेयर का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। NH2 और ये बेंजीन रिंग, मतलब एनालाइन और ये बेंजीन रिंग, एनालाइन और ये बेंजीन रिंग क्या करते हैं, दोनों बिजनेस पार्टनर है, और ये लोन पेयर क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है इनके बिजनेस में। और ये नेगेटिव चार्ज दे रहा है लोन पेयर, तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से बेंजीन रिंग क्या होगी, मोर एक्टिवेटेड हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी, मोर एक्टिवेटेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी, मोर एक्टिवेटेड हो जाएगी। इसीलिए ये जो एनालाइन है, एरोमेटिक एमाइंस, ये क्या होते हैं, ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं किसके मुकाबले, बेंजीन के, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इजीली कर लेते हैं। ठीक है, इजीली टेक प्लेस कर लेते हैं उसमें। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप, ये ना पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग increases and making it more activated towards electrophilic substitution. Hence, electrophilic substitution take place in aromatic amines more readily than benzene. ठीक है, ये इसका आंसर ऐसे लिख आना अच्छे से। अब तो समझ आ गया होगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज सिल्वर क्लोराइड डिसोल्व इन मिथाइल एमाइन सॉल्यूशन। वो कह रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड डिसोल्व हो जाती है मिथाइल एमाइन सॉल्यूशन में, क्यों, बिकॉज, इसका आंसर होगा इट इज़ बिकॉज मिथाइल एमाइन एक्ट्स एज ए लाइगैंड, क्योंकि मिथाइल एमाइन क्या कैसे एक्ट करती है, लाइगैंड के जैसे। ठीक है, और फॉर्मिंग ए सोल्यूबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स विद सिल्वर आयंस। तो मिथाइल एमाइन लाइगैंड के रूप में वर्क करती है और फॉर्म करती है एक सोल्यूबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ सिल्वर आयंस। मिथाइलेमाइन with the lone pair of electrons on the nitrogen atom readily form a coordinate bond with silver ion. मिथाइलेमाइन में ये है मिथाइलेमाइन, देखो CH3NH2, CH3NH2 का नेम क्या होता है, कौन सा केमिकल है ये, मिथाइल एमाइन, मिथाइलेमाइन। ये एमिनो ग्रुप हो गया ना, इसलिए इसको हमने एमाइन लिखा है। NH2 क्या होता है, एनेलीन, एमिनो ग्रुप, एमिनो ग्रुप भी बोलते हैं इसको और एनेलीन भी बोलते हैं। तो ये होगी CH3 क्या होता है, मिथाइल, तो दोनों को मिला के क्या बन गया, मिथाइलेमाइन। और Ag किसका नेम है, सिल्वर, सिल्वर। तो बस वो यही पूछ रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड डिसोल्व क्यों हो जाती है मिथाइले
एमाइन में, एमाइन सॉल्यूशन में। तो वो कह रहे हैं कि मिथाइल एमाइन विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन। तो इसमें नाइट्रोजन आ रहा है ना, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता ही है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ये होता ही है, ठीक है। ऑन द नाइट्रोजन एटम रीडिली फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सिल्वर आयन। बहुत ही इजीली एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है सिल्वर से, सिल्वर आयन से, ठीक है। ये लोन पेयर की वजह से होता है ऐसा, आ गया समझ। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, Ag हो गया सिल्वर, ये हो गया हमारी मिथाइल एमाइन, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा AgCH3NH2 2+, ठीक है। अच्छे से लर्न कर लेना इसको। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। वाई डज द reactivity of NH2 get reduced in acetanilide? तो वो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि NH2 एनालाइन की रीएक्टिविटी रिड्यूस क्यों हो जाती है एसेटेनालाइड में, ठीक है। इट इज़ बिकॉज द लोन पेयर ऑफ electrons on the nitrogen atom is delocalized towards the carbonyl group through resonance, making them less available to donate to the benzene ring। तो चलिए इसको हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो फर्स्ट हम एसीटेनिलाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एसीटेनिलाइड का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। पहले हम ये एक बेंजेन रिंग बना लेते हैं। ये बना ली हमने बेंजेन रिंग। अब ऊपर क्या आएगा, N नाइट्रोजन, H C कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और CH3। तो ये क्या हो गया, एसीटेनिलाइन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हो गया ये एसीटेनिलाइड का। अब देखो हमें ये पता है कि ये बेंजेन रिंग है, और इस पे एमिनो ग्रुप होता है। एनालाइन में क्या होता है, NH2। मतलब कोई भी, जैसे बेंजेन रिंग है और NH2 पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है एक, ठीक है। अब लोन पेयर क्या करता है, जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने, बेंजेन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रो डेंसिटी इंक्रीज करता है, और यहाँ क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ये लोन पेयर, इसको बेंजीन रिंग को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किस पे करता है, ऑर्थो, ये क्या होता है 1 2 3 4, ये क्या है पोजीशंस, ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन क्या होती है 2, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक क्या होता है ऑर्थो पोजीशन।
और 1 से लेके 4 तक, 4 तक क्या होता है, ये 4, 1 से लेके 4 तक क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जैसा मैंने पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया था। और बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। तो एमिनो ग्रुप के साथ जो बेंजीन में टेस्ट होता है तो उसमें तो ऐसा होता है। ठीक है, वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लोन पेयर। बट एसिटेनाइलाइड में क्या होता है, जो लोन पेयर है वो रिंग के साथ साथ इधर भी डीलोकलाइज्ड होता है। ठीक है, वो इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करता है और पोजीशन चेंज करता है। तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता लोन पेयर। तो इसलिए क्या होता है, रिंग की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और रिंग क्या हो जाता है, लेस रिएक्टिव हो जाता है टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब इसको इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने लगेगी और लेस रिएक्टिव हो जाएगा ये टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज lone pair on nitrogen also delocalized in acetanilide with benzene ring. But donates electron but do not donates electrons in ring. Hence ring is less reactive towards electrophilic substitution because of decreasing in electron density of ring. ठीक है, जब रिंग को उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं किया तो उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई है और वो लेस रिएक्टिव हो गया। तो इसकी वजह से ही जब रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं हुए हैं
तो क्या होगा, हमारा जो एमिनो ग्रुप होगा ना NH2 ग्रुप, वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए वो रिड्यूस हो जाएगा जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है। Hence reactivity of NH2 get reduced in acetanilide। आप ऐसे लिख सकते हो, hence reactivity of NH2 group will reduced in acetanilide। ये 5th क्वेश्चन है, अरेंज द सेट इन ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एन aqueous solution। NH3 C6H5NH2 CH3NH2 CH3 3N CH3 2NH। तो अब इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का पूछा है इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एन एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में। तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब इंक्रीजिंग की, भाई सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसकी है, सबसे कम बेस किसका है, फिर उससे ज़्यादा किसका है, या उससे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हम, जैसे सीढ़ियाँ होता है कि सबसे बड़ा ये है, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, फिर उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसका बेस इससे वीक है, इसका बेस इससे वीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं इनके बारे में एक बात बता दूं, जैसे ये CH3 है, क्या है ये CH3 मिथाइल, क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल, मिथाइल ये इसका नेम है। और ये क्या है, एक क्या है ये CH3 क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप होता है। तो जिसके साथ भी मतलब ये एक CH3 एक मिथाइल क्या करती है, जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन में, एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पे लोन पेयर अभी हमने देखा था जो क्वेश्चन किए थे, तो उसको क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज करती है लोन पेयर की, ठीक है, मेकिंग इट मोर बेसिक, उसको लोन पेयर को मोर बेसिक बनाने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करती है, CH3 मिथाइल है, एल्काइल ग्रुप होता है ये। मिथाइल क्या करती है, लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करती हैं मोर अवेलेबल बनाने के लिए, मोर बेसिक बनाने के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला है हमारा CH3 3N, इसमें कितनी मिथाइल है, 3 मिथाइल है, इसका नेम क्या है CH3 3N ट्राई मिथाइलेमाइन, इसके नेम से पता चलता है ट्राई 3 होगी, मिथाइल N किसके लिए है, एमाइन के लिए, तो ट्राई मिथाइलेमाइन। तो इसमें 3 मिथाइल डोनेट कर रही है लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन्स, तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, बेस इसका हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस CH3 3N, क्योंकि इसमें 3 मिथाइल आ गई हैं। अब एक मिथाइल डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन, 3 करेंगी तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसको लोन पेयर को, उसकी अवेलेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। अब उसके बाद इससे कम क्या है, ये CH3 2NH डाई मिथाइलेमाइन, इसमें 2 मिथाइल हैं, ये लिख रहा 2 CH3, तो ये डाई मिथाइलेमाइन होगी, तो इससे कम बेस इसका हो गया, इसमें 2 मिथाइल कर रही है उसको लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन डोनेट। अब इससे कम ये हो गया CH3 NH2 है क्या, ये मिथाइलेमाइन, ये ओनली मिथाइलेमाइन है, और इसमें एक ही मिथाइल है, एक मिथाइल डोनेट कर रही है लोन पेयर को, तो ये इसका बेस इससे कम हो गया। अब ये क्या है, अमोनिया, अमोनिया का बेस इससे कम हो गया,
ठीक है। और C6H5NH2 ये सबसे वीकेस्ट बेस है, एनेलाइन, इसको एनालाइन भी बोलते हैं। C6H5NH2 एनालाइन का नेम है। NH3 तो आपको पता ही अमोनिया होता है। तो ये हमने जैसे सीढ़ियाँ उतरते हैं, सबसे बड़ी सीढ़ी फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, तो हमने इनको अरेंज कर दिया जो उन्होंने बोला था, अरेंज द सेट इन ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एन एक्वस सॉल्यूशन। तो अगर एग्ज़ाम में आएगा इस टाइप का कोई क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप मिथाइल पे ध्यान देना कि मिथाइल कितनी है उसमें। अगर ऐसे आएगा तो मिथाइल के नंबर पर ध्यान देना, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना इसके। अब ये सबसे वीकेस्ट क्यों है? क्योंकि मैंने जैसे एक क्वेश्चन में दिखाया था, बिकॉज ऑफ डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इन एरोमेटिक रिंग रिड्यूसिंग इट्स अवेलेबिलिटी, ठीक है। और ये हमारा अमोनिया है, ये एनालाइन से थोड़ा ठीक है, मोर बेसिक है एनालाइन से अमोनिया, याद रखना। क्योंकि अमोनिया क्यों है हमारा वीक, ये भी वीक ही है, बिकॉज इट डज नॉट completely dissociate in water, ठीक है। बट एनालाइन से मोर बेसिक है अमोनिया, है तो वीक बेस ही, बट एनालाइन से ठीक है। तो अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इनके सबके मैंने नेम लिख दिया आगे, इनके नेम भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या है, ये क्या है।